चंद्रभूषण, यहाँ मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहूंगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा चल पड़ी है कि ये सिर्फ इस समय अब क्लाइमेट चेंज की नहीं है, क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है। अ, दुनिया भर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बात करें, उसके एमिशंस की बात करें, तो इतना स्तर बढ़ गया है कि ये जो साल है 2020 बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि अर्थ का हीट जो है वो बढ़ रहा है और उसको जिस तरह चर्चा हो रही है कि 1.5 से 2% कम लाने की जरूरत है। तो हम किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए कि वो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हम कम रख पाए। देखिए, हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ये सब लोग मानते हैं। बहुत जल्दी जो अर्थ का तापमान है वो कोई 1.5 डिग्री ज्यादा बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल एरा से। अगर 1850 को हम लेते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत, तो 1850 से आज तक, जो कि 170 साल में, हमने कोई तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा दिया है। जो कि अगर हम जियोलॉजिकल स्केल देखें, देखिए, मानवता जो है वो कोई 10,000 साल पुरानी है, लेकिन जो अर्थ है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स, सैकड़ों लाखों साल पुराना ये प्लैनेट है। जी। हमारे आने के पहले बहुत सारे स्पीसीज थे, डायनासोर्स थे जो कि खत्म हो गए। तो हम एक तरह से 10,000 साल के ही वासिंदे रहे हैं इस प्लैनेट में। और अगर हम जियोलॉजिकल स्केल को देखें तो जितनी तेजी से तापमान बढ़ा है वो जियोलॉजिकली अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब कि वो बहुत नॉर्मल नहीं देखा गया है। ऐसा नहीं है कि जियोलॉजिकली तापमान अर्थ पे नहीं बढ़ा है, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ा है। 150 साल में, 170 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना बहुत ही तीव्र गति मानी जाएगी, बहुत तेजी मानी जाएगी। तो इसीलिए क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही है, क्योंकि हम जितनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, और जिसके कारण की तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, उसका मतलब है कि हम 1.5 डिग्री पार करेंगे। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम 2 डिग्री पार कर जाएंगे तो फिर जो अर्थ का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या इम्पैक्ट होगा ये बताना भी बहुत मुश्किल है। तो अभी जबकि तापमान कोई 1.2 डिग्री बढ़ा हुआ है, फिर भी हम हीट वेव देख रहे हैं, साइक्लोन बढ़ गई है, बारिश जो है वो बहुत ही बेमौसम बरसात हो रही है और बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहे हैं। तो 2 डिग्री में क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही है। इसीलिए बात हो रही है कि किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को कम करें। आ, एक तरह से देखिए तो कोविड का एक अनइंटेंडेड बेनिफिट ये होगा कि ये माना जा रहा है कि इस साल शायद कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 5% कम हो जाए, जो कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। वो जी। भी आज वॉर के बाद 5% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी नहीं देखी गई है। लेकिन वही है, ये तो बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है कोविड 19 का। सब लोग घर पे हैं, इकोनॉमी ठप है, तब 5% कम हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 5% कम होगा। अगर हम पुरानी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है हम उसी पे चले जाएं तो फिर कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है।